ब्रीमन के मौसीकार। एक दफा का जिक्र है कि एक किसान के पास एक गधा था जो कई सालों तक अपने मालिक की खिदमत करता रहा, लेकिन फिर वो बुरा हो गया और इसके काम करने की सलाहियत कम होती गई। तभी एक दिन इसके मालिक ने सोचा कि वो इसे बेच दे। किसान ने गधे को बेचने का फैसला किया। जब गधे को ये पता चला तो वो एक रात अपने मालिक के घर से भागकर ब्रीमन की तरफ रवाना हो गया, जहां इसने सोचा कि वो मौसीकार बन सकता है। जब वो थोड़ा आगे गया तो इसने एक कुत्ते को जमीन पर लेटे हुए देखा जो हाँफ रहा था। गधे ने कुत्ते से पूछा, तुम यहाँ जमीन पर क्यों लेटे हुए हो? कुत्ते ने जवाब दिया, मैं रोज बरोज बुरा होता जा रहा था और अपने मालिक के साथ शिकार पर नहीं जा सकता था, तो एक दिन मेरे मालिक ने मुझे मारना चाहा, इसलिए मैं वहाँ से भाग गया। लेकिन अब मैं अपनी रोटी कैसे कमाऊं? गधे ने कहा, क्या तुम जानते हो कि मैं ब्रीमन मौसीकार बनने जा रहा हूँ? तुम भी मेरे साथ चलो, मैं बांसुरी बजा लूंगा और तुम ढोल बजा लेना। कुत्ता इससे मुतमईन हो गया और वो साथ चलने लगे। अभी वो थोड़ी दूर ही गए थे कि इन्हें एक बिल्ली मिली जो कि बहुत उदास थी। गधे ने बिल्ली से पूछा, ए प्यारी बिल्ली, तू इतनी उदास क्यों हो? बिल्ली ने जवाब दिया, मैं अब बुरी हो चुकी हूँ और चूहों का शिकार नहीं कर सकती, इसलिए मेरी मालका ने मुझे मारने की कोशिश की। मैं वहाँ से भाग निकली, अब मैं कहाँ जाऊँ? गधे ने कहा, हम ब्रीमन मौसीकार बनने जा रहे हैं, तुम भी हमारे साथ चलो। बिल्ली राजी हो गई और साथ चलने लगी। थोड़ी देर बाद वो तीनों एक फार्म में पहुंचे, जहां एक मूर्ख दरवाजे पर बैठा अपनी पूरी कुव्वत से रो रहा था। गधे ने मूर्ख से पूछा, तुम क्यों रो रहे हो? मूर्ख ने जवाब दिया, मेरी मालकन के कल मेहमान आ रहे हैं और उसने अपने बावर्ची से मेरा सूप बनाने के लिए कहा है। जब मुझे पता चला तो मैं जोर जोर से रोने लगा। गधे ने कहा, तुम रोने की बजाय हमारे साथ चलो, हम सब ब्रीमन मौसीकार बनने जा रहे हैं। तुम्हारी आवाज बहुत अच्छी है, हम सब मिलकर मौसीकी बनाएंगे। मूर्ख ये सुनकर खुश हो गया और वो चारों एक साथ चलने लगे। ताहम वो एक दिन में ब्रीमन शहर नहीं पहुंच सकते थे। वो शाम को एक जंगल में पहुंचे। उन्होंने रात जंगल में गुजारने का फैसला किया। गधा और कुत्ता एक बड़े दरख्त के नीचे लेट गए और बिल्ली और मूर्ख दरख्त की शाख पर बैठ गए। मूर्ख ने ऊपर उड़कर चारों तरफ देखा तो इसे दूर एक घर से रोशनी दिखाई दी। इसने अपने दोस्तों से कहा, मुझे दूर कुछ फासले पर एक घर दिखाई दे रहा है। गधे ने कहा, हमें वहाँ जाना चाहिए क्योंकि यहाँ सोने की जगह आरामदेह नहीं है। वो चारों उस तरफ चल पड़े जहाँ रोशनी थी और आखिरकार वो एक रोशन घर के सामने पहुंच गए। गधा जो इनमें सबसे बड़ा था खिड़की की जानिब बढ़ा और अंदर झांकने लगा। मूर्ख ने गधे से पूछा, तुम क्या देख रहे हो? गधे ने बताया, अंदर 3 डाकू मेज पर बैठे खाने की चीजों से लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। मूर्ख ने कहा, क्या हमारे लिए भी खाने को कुछ है? गधे ने जवाब दिया, हाँ, लेकिन हम अंदर कैसे जाएं? चारों दोस्तों ने मिल के सोचा कि वो डाकुओं को कैसे भगा सकते हैं और आखिरकार उन्होंने एक मंसूबा बनाया जिसके मुताबिक गधे को अपने अगले पैर खिड़की पर रखकर खड़े होना था। फिर कुत्ते को गधे की पीठ पर छलांग लगानी थी, फिर बिल्ली को कुत्ते पर चढ़ना था और सबसे आखिर में मूर्ख को उड़कर बिल्ली के सर पर बैठना था। वो चारों डाकुओं को डराना चाहते थे। तभी गधे का पैर फिसला और वो खिड़की को तोड़कर घर के अंदर गिर गए। डाकू इस खौफनाक आवाज पर कूद पड़े। इन्हें लगा कि कोई भूत अंदर आ गया है और वो सब खौफजदा होकर जंगल में भाग गए। चारों दोस्त मेज पर बैठ गए और बचा हुआ खाना खाने लगे। जब उन्होंने खाना खा लिया तो वो तमाम घर में अपनी मर्जी की सोने की जगह ढूंढने लगे। गधे ने लाइट बुझा दी और घास के ढेर पर सो गया। कुत्ता दरवाजे के पास सो गया, बिल्ली आग के पास सो गई और मूर्ख मेज पर सो गया। जब आधी रात गुजर गई तो डाकुओं ने दूर से देखा कि अब सब ठीक है। इनके लीडर ने कहा, हमें उस घर में कोई भी सबूत नहीं छोड़ना चाहिए।
चुनाचे लीडर ने एक डाकू को घर के अंदर जाकर छानबीन करने को कहा। जब डाकू घर के अंदर पहुंचा तो मुकम्मल खामोशी और अंधेरा था। डाकू आग की जाने बढ़ा, ताहम जल्दी से इसका पांव बिल्ली के ऊपर आ गया। बिल्ली को बहुत गुस्सा आया। इसने डाकू के ऊपर छलांग लगाई और अपने नाखूनों से उसका चेहरा नोचने लगी। डाकू बुरी तरह से खौफजदा होकर दरवाजे के पास गया, लेकिन वहाँ कुत्ते ने डाकू की टांग पर काट लिया। जब डाकू घास के ढेर के पास से गुजरा तो गधे ने इसे टांग मारी और आखिर में बोला, कौन है, इसे मुझे पेश करो। डाकू जितनी तेजी से भाग सकता था भागकर अपने लीडर के पास पहुंचा और बोला, उस घर में एक खौफनाक चुड़ैल है जिसने अपने लंबे नाखूनों से मेरा चेहरा नोचा। फिर एक जिन ने मेरी टांग पर काटा, एक भूत ने मुझे लात मारी और एक देव जोरदार आवाज में बोला, कौन है। मैं वहाँ से अपनी जान बचा कर निकला हूँ। तमाम डाकू इस कदर खौफजदा हुए कि फिर वो दोबारा उस घर में वापस नहीं गए, जबकि चारों जानवर हमेशा के लिए हंसी खुशी उस घर में रहने लगे। इस कहानी का इखलाकी सबक ये है कि हमें कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और मिलजुल कर हर मुश्किल का सामना करना चाहिए।